दिस वीडियो स्पेशली फॉर पेरेंट्स। और अगर ये बच्चे देख रहे हैं तो मेरी उनसे गुजारिश होगी कि ये अपने पेरेंट्स को एक बार वीडियो लाजमी दिखाएं। जैसा कि हम सबको पता है कि कुछ दिन पहले मैट्रिक का रिजल्ट आया और एक बच्चे ने सिंध के अंदर खुदकुशी भी कर ली। आज हम उसी सारे के ऊपर डिस्कस करेंगे आखिरकार उस बच्चे ने क्यों खुदकुशी की, या उन जैसे दूसरे बच्चे जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं उस सारे की वजह क्या है। हमारे पेरेंट्स हमेशा रिजल्ट आने में हमें एक बात कहते हैं, तुम्हारे ही क्यों नंबर कम आए हैं, तुम्हारे साथ जो रिश्तेदार हैं डिफरेंट उनके नंबर क्यों अच्छे आ गए हैं, या जो हमारे नेबर के अंदर लोग रहते हैं उनके बच्चों के क्यों नंबर अच्छे आ जाते हैं। क्या तुम्हारी ही टीचर्स के साथ दुश्मनी है पर्सनली? क्या बोर्ड की तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी थी जो उन लोगों ने तुम्हें नंबर नहीं दिए, या तुम्हें वो पर्सनली जानते थे कि तुम लोगों को उन्होंने नंबर नहीं दिए? क्या वजह है? तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आ सकते? जब बाकी लोग नंबर ले सकते हैं तो तुम क्यों नहीं नंबर ले सकते? क्या वजह है? आखिरकार तुम्हारे ही नहीं नंबर आ सकते, बाकी सारे ले सकते हैं। तुम माइता से फारूक हो, आज से तुम्हारा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि तुम तो किसी काबिल ही नहीं हो। ठीक है, जाओ ना पाए जाके रेडी लगा लो, आगे मैंने तो तुम्हें पढ़ाना ही नहीं है। सही है, तुमने इतने नंबर नहीं लिए कि तुम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सको, या इतने अच्छे मार्क्स नहीं लिए कि तुम किसी डिग्री के अंदर जा सको। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है, ना ही तुम्हारे नंबर है और ना ही तुम कुछ कर सकते हो। मुझे पता है कि तुम आगे लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर सकते, तुम नाकारा घटिया बंदे हो। जाओ जाके जो मर्जी है करो, हमारी तरफ से तुम फारूक हो। इस तरह की बातें जब एक बच्चे को सुनने को मिलती हैं तो मुझे आप खुद पेरेंट्स प्लीज़ आप खुद मुझे बताएं कि एक बच्चे को कैसा फील होता होगा। आगे ही उसके नंबर कम आए हैं, अब आगे से आप लोग इस तरह से उससे बात करें तो मुझे बताएं कि उस बच्चे को किस तरह से फील होता होगा, वो बच्चा क्या फील करता होगा। और क्या सिर्फ मार्क्स लेना ही जो है वो सारा सक्सेस है? और क्या मार्क्स नहीं आए तो क्या वो बच्चा किसी काम का नहीं रहा? मार्क्स इसलिए लिए जाते हैं, मुझे सिर्फ ये बताएं, मार्क्स सिर्फ लिए जाते हैं ताकि आप एक अच्छी जगह पे एडमिशन ले सकें, और वो भी लाजमी नहीं है। आपकी बहुत सारी ऐसी जगहों पे एडमिशन हो जाता है जहाँ पे आपको मार्क्स चाहिए ही नहीं। और अगर आप पूरी जिंदगी मार्क्स की दौर में बच्चों को लगाई रखेंगे तो क्या समझते हैं आप कि वो बच्चा कामयाब हो जाएगा नंबर ले लेके? मैं ऐसे बहुत सारे बंदों को जानता हूँ जो बड़े कामयाब थे नंबर्स के मामले में, लेकिन वो आज नाकाम है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल्स पे काम ही नहीं किया, हमेशा वो मार्क्स के पीछे फिरते रहे। दिन रात वो किताबी कीड़ों की तरह पढ़ते रहे। उनको प्रैक्टिकली कुछ उन लोगों ने ना इम्प्लीमेंटेशन किए, ना उन लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखा है, और आज वो नाकाम बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्क्स की रेस में दौड़ते रहे, उन लोगों ने अपनी जो स्किल्स हैं उन पे काम ही नहीं किया। हमेशा मार्क्स की दौड़ में ना पड़े, मैं अक्सर ये बात कहता आया हूँ, हमेशा अपनी स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव करें, अपने स्किल्स पे काम करें, अपने स्किल्स को टाइम दें। अगर आप कुछ प्रैक्टिकली कुछ बनना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं जी, पेपर्स में दिखाना चाहते हैं कि मैं लायक हूँ, तो ठीक है, आप मार्क्स के पीछे भागते रहें। मैं इस चीज़ को बिल्कुल डी वैल्यू नहीं कर रहा कि मार्क्स नहीं लेने चाहिए, मार्क्स लेने चाहिए। बच्चों, आपसे मैं यही कहूँगा कि मार्क्स हमेशा लो, और उतने लो जितनी आप मेहनत कर सकते हो। मेहनत अपनी तरफ से बेस्ट दो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, लेकिन जो जहाँ पे आपकी लिमिट्स खत्म हो जाती है वहाँ पे आप जाके ब्रेक लगाओ, आहिस्ता हो जाओ। मार्क्स लेना अच्छी बात है, लेकिन मार्क्स की रेस में भाग पड़ना जो है वो गलत है, और वो सरल सर जाती है। जो लोग ये कहते हैं कि आपके मार्क्स क्यों नहीं आए, आई एम सॉरी पेरेंट्स, लेकिन ये सरल सर जाती है आपके बच्चे के साथ जो आप कर रहे हैं अनइंटेंशनली। मैं ये नहीं कहता आप इंटेंशनली कुछ कर रहे हैं, अनइंटेंशनली आपसे भी हो रहा है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। और यही नतीजे हैं कि आज आपके बच्चे जो है वो खुदकुशियां कर रहे हैं, आपके बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके एफएससी के अंदर मार्क्स नहीं, और वो कहते हैं जी हम लोगों ने मेडिकल में एडमिशन दिलवाना था अपने बच्चे को, नहीं हो पाया, तो हम लोग अब उससे सिंपली जो है बीएस किसी इंग्लिश या फिजिक्स या उसके अंदर एडमिशन दिलवा देंगे। क्या बात है यार, एक तरफ आप कितने ख्वाब हैं कि आप एमबीबीएस के अंदर एडमिशन दिलवाओगे, दूसरी तरफ आप बीएस इंग्लिश या उर्दू या इस्लामियात के अंदर एडमिशन दिलवा के बस ब्रेक लग जाती है आप लोगों की। और क्या कोई फील्ड नहीं है? क्या सिर्फ 2 से 3 या 4 फील्ड रह गई हैं जिसके अंदर आप लोगों ने बच्चों को भेजना, और उसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर कोई फील्ड ही नहीं रही जिसके अंदर बच्चे चाहिए? मुझे नहीं पता इस फील्ड के अंदर कितना पैसा पड़ा है या कितने लोग कमा रहे हैं जो बाकी फील्ड्स के अंदर नहीं कमा पा रहे। मैं ऐसी हज़ारों फील्ड्स बता सकता हूँ, हज़ारों जगह बता सकता हूँ जहाँ इनसे ज़्यादा पैसा है। मैं ऐसे हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ आपको, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो टॉपर थे अपनी क्लासेज के अंदर, वो आज नाकाम बैठे हैं। मेरे साथ खुद ऐसे कुछ लोग थे जो टॉपर थे अपनी क्लास के अंदर, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं कर रहे, नाकाम बैठे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बैक बेंचर्स से जो पढ़ते ही नहीं थे, टीचर कहता था ये बस फारूक हो जाएंगे, लेकिन वो आज बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर हैं, सीईओज हैं, या वो बड़े अच्छे अपने लाइफ के अंदर बहुत अच्छे जा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। क्यों आप अपने बच्चे को सिर्फ मार्क्स के पीछे खराब कर रहे हैं? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि इन मार्क्स के पीछे ना भागें, और ये जो लोगों की जो बातें होती हैं ना, इन पे कभी ध्यान ना दें। ये लोग नहीं जीने देते किसी को भी, ये चीज़ याद रखें, लोग कभी नहीं जीने देते आपको। जो कुछ मर्जी आप कर लें,
कभी भी लोग आपसे नहीं सेटिस्फाई होते, जो कुछ मर्जी आप कर लें। और दूसरी बात, आप अपने बच्चे को तो कम अज कम सुने कि आपका बच्चा क्या चाहता है, आपके बच्चे के स्किल्स किसके अंदर हैं। मुझे ये भी नहीं समझ आती कि हम लोग क्यों सिर्फ बच्चे को एक जॉब के पीछे भगाते हैं, हम क्यों नहीं बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर आते। अगर मैं अभी बैठ के एंटरप्रेन्योरशिप के फायदे आपको बताने लग पड़ूं तो आप लोगों ने भी कहना है कि मैंने बच्चे को आगे से जॉब करानी नहीं है, मैंने उसे कारोबार की तरफ लेके जाना है। और जॉब के अंदर लिटरली कोई फायदा नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट की है, फर्म्स की है, प्राइवेट सेक्टर की है, जो भी है। एंटरप्रेन्योरशिप की साइड पे जाएं सर, बच्चे को भी उधर फोकस कराएं, एंटरप्रेन्योरशिप की साइड पे, जहाँ पे हमारे मुल्क को भी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और उसी की वजह से आज जो है वो आपका मुल्क भी उड़ सकता है और आप भी उसके अंदर कामयाब हो सकते हैं। ये नौकरियों के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि नौकरियों के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, और वाकई उसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि कुछ ना कुछ एनालिसिस मैंने या बहुत सारे ऐसे लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप पे जो है वो फोकस करते हैं, वो लोग आ चुके हैं मार्केट के अंदर कि जी मार्केट के अंदर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और प्लीज़ सिर्फ अपने बच्चों को जो MBBS की तरफ ना धकेलें। बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, जहाँ पे वैकेंसीज खाली हैं। आप लोग सिर्फ उस बस पे चढ़ाई जा रहे हैं जिसमें पहले ही बहुत ज़्यादा लोग हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भी बच्चा चढ़ जाए। ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। दूसरी बात ये मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप ये जो लोग आपको मशवरे देते रहते हैं ना, या जो आप एक दूसरे से देखते हैं कि फलाने के बच्चे ने ये स्टार्ट कर दिए, तो आप अपने बच्चे को भी कहते नहीं अब आपने करना है तो यही करना है। मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स की मिसालें देखी हैं कि अगर किसी एक उनके किसी दोस्त ने या किसी रिश्तेदार के बच्चे ने अगर कोई एक डिग्री स्टार्ट कर दी है, तो बार बार आप उसकी मिसाल दें, बेटा वो देखो उसने ये डिग्री स्टार्ट कर दी, सर आप भी उसको चेक करो, तो उसके अंदर आपका इंटरेस्ट बनते हैं तो वो कर लो। एक बंदे को ठीक है आप सजेशन दें, लेकिन एक सजेशन देने और एक प्रेशराइज करने के अंदर फ़र्क होता है, और उस फ़र्क को समझना बड़ा ज़रूरी है। देन हम अपने बच्चे को समझ नहीं चाहते। जब भी हमारा बच्चा कुछ बोलना चाहता है, हम लोग उसे फ़ौरन खामोश करा देते हैं। खामोश, तुम्हें नहीं पता, हमें ज़्यादा पता है। मुझे आप एक बात बताएं, मैंने एक डिग्री करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी डिग्री के अंदर एडमिशन लेना है, सो मुझे उसका ज़्यादा पता चलेगा। आज की हमारी बहुत एडवांस जनरेशन आ गई हैं, हम लोग ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं, डिफरेंट इस तरह के सीनियर से मिल लेते हैं, यूट्यूब से सर्च कर लेते हैं, हम लोग टाइम देते हैं उस चीज़ का जो है स्टडी करते हैं कि अच्छा हम लोगों ने ये जो काम करने जा रहे हैं वो एक्चुअली होगा कैसे। लेकिन दूसरी साइड पे हो सकता है कि आप सिर्फ एक दो लोगों की जो है वो बातें सुनी, वो भी उस फील्ड के ना हो, और बस उन्हें भी किसी ने बताया और कई सुनी बातों पे यकीन करके आप अपने बच्चे को कहेंगे हाँ ये कर लो, हाँ ये ना करो। देखें, जब तक आप प्रॉपर स्टडी नहीं करते किसी भी चीज़ के मुतालिक, आप उस चीज़ के बारे में कैसे कोई भी बात कह सकते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आती। प्लीज़ अपने ये जो रवैये हैं इनमें तब्दीलियाँ लाएं। मैंने आज बहुत दिल बर्दाश्त होकर ये वीडियो बना रहा हूँ। अपने रवैयों में तब्दीली लाएं ताकि आप आगे बढ़ सकें, आपके बच्चे ये इन रेसों में से बाहर निकलें और कुछ नया कर सकें, आपका मुल्क आगे बढ़ सके। हम लोग वहीं के वहीं ठहरे जा रहे हैं, बल्कि पीछे ही जा रहे हैं। आगे आगे हम लोग कोई तरक्की नहीं कर रहे। देख लें पाकिस्तान के, कोई तरक्की नहीं हो रही मुल्क में। उसकी क्या वजह है कि हमारी यूथ की वो डेडिकेशन और वो फोकस नहीं है जो होना चाहिए एक तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए। काइंडली वो सोच पैदा करें हमारे बच्चों के अंदर कि वो कुछ नया कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें। शुक्रिया।